अच्छा 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 आइए आगे चलते, आगे जनता की राय जानते हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेके क्या है जनता की राय। आइए आइए तो दुकान पे चलते हैं भैया के पास, भैया से भी पूछते हैं कि भैया से क्या क्या जानते हैं भैया की राय। सर अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँ। 2024 का लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है, क्या लगता है सर इस बार किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की सरकार आएगी। अच्छा आप चाहते हैं बीजेपी की आए सर? हाँ जी, वही आ रही है, वही चल रहा है जी। मोदी है तो सब कुछ है। अच्छा मोदी जी है तो सब कुछ है। अच्छा सर सबसे पहले अभी मैं एक भैया का इंटरव्यू ले रहा था, मैं आपसे जानना चाहूँगा सब यहाँ की जो सीट है एमपी की सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली, इस सीट को आपको पता है सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, आपको खुद पता है और आप न्यूज़ भी देख रहे होंगे, तो क्या लगता है इस बार के मनोज तिवारी को जनता चाहती है या कन्हैया कुमार जी को चाहती है? मनोज तिवारी को नहीं चाहती, मोदी जी को चाहती है जनता। अब मनोज तिवारी मोदी जी के हैं तो मोदी जी की ही सीट आएगी। अच्छा भाईजान मैं आपकी राय एक और जानूँ, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि मोदी जी को वोट दे, बस यही चाहेंगे हम तो। अच्छा मोदी जी को वोट दे, आप यही चाहते हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा चलो आप मोदी जी कर रहे हैं, मैं आपसे दो बातें जानना चाहूँगा कि इन 10 सालों में मोदी जी ने क्या विकास करा है? ये सब कुछ कराया उन्होंने, राम मंदिर बनवा दिया और क्या क्या बनवा दिया। अच्छा मंदिर से रोजगार आ गया? रोजगार क्या, रोजगार क्या करेगा? हिंदू मुसलमान पहले है, वो रोजगार तो बाद में है। नौजवान तो पकौड़े तलेगा। नौजवान पकौड़े तलेगा? हाँ। अच्छा भाई, अच्छा भाईजान आप जो कह रहे हैं कि नौजवान पकौड़े तलेगा, क्या इससे हमारे देश का भविष्य सुधरेगा? ये सुधरेगा, जब मोदी है ये सब कुछ सुधर गया। देखो क्या क्या कर दिया उन्होंने। अच्छा इतना सब कुछ बढ़िया ही है। कांग्रेस के राज में कोई विकास नहीं हो जाता भैया? कांग्रेस तो चोर थी, ये मोदी जी ईमानदार है। अच्छा उनके ईमानदारी के कुछ काम गिनाएंगे आप हमारे को? 15 लाख रुपए देने हैं इनको अभी। 15 लाख रुपए आपके अकाउंट खाते में आए जी? आएंगे, अब नहीं आएंगे, 24 के चुनाव के बाद आएंगे। 24 के चुनाव अब लीजिए। अच्छा आपको क्या लगता है ये भैया जो बोल रहे हैं मोदी जी का? ये सही बोल रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, बाकी मैं तो पता कुछ नहीं, मैं तो साफ बताऊँ, कांग्रेस की पता ना, इनकी पता मोदी की कौन सी आई कुछ नहीं पता, मैं इस बारे में नहीं कह सकता ज़्यादा। यहाँ की जनता का क्या मूड है? अब जनता का तो कोई मोदी भी है, कोई कांग्रेस भी है, अब सभी है। अब देखो क्या आता है, कौन सी पार्टी आती है। भाईजान मैं आप दोनों को हंसी वाली बात नहीं है, देखो इस बार का जो चुनाव है आपको भी पता है कितना टफ है और लोगों के भविष्य को लेके और हम अपने भविष्य के लेके तो मैं वही एक मैसेज देना चाहूँगा भाईचारे का कि आप लोगों को मैसेज दें कि जो भी जिसको भी चुने अपने बेहतर भविष्य के लिए चुने, तो आप उस पर 2 शब्द आपके चाहूँगा। वो यही है जी, कोई भी सरकार आए बस देश का विकास हो, बस यही हो कि रोजगार मिले। कोई भी आए, बीजेपी आए या कांग्रेस आए, कोई भी सरकार आए, लेकिन देश का विकास हो, बस नौजवानों को नौकरी मिले और जो रोजगार से परेशान उनको रोजगार मिले, बस यही है सब। भाईजान आपको लगता है कोई भी आए, भाईजान आपको लगता है कौन सी सरकार बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर देश के निर्माण के लिए अपना सहयोग दे सकते? आप उसके लिए 1-2 शब्द तो बोलिए। क्या बोले, अभी तो वही चल रही है, 10 साल से तो वही चल रही है बीजेपी, और बीजेपी आएगी तो हो सकता है अब आगे विकास हो जाए कुछ। अच्छा विपक्ष एक आरोप लगा रहा है कि बीजेपी अगर जो 400 पार अगर हो जाती है तो संविधान खतरे में आ जाए, क्या आपको लगता है ये सही बात है? ये तो पॉलिटिक्स है जी, अपने कोई भी कुछ कह सकता है ना जी। वो कुछ भी कह सकता है, सबका अधिकार है अपने, वो ये राजनीति है, ये तो कोई भी कुछ कह सकता है। कन्हैया कुमार का क्या लगता है बॉस आप? कन्हैया कुमार का तो मुश्किल ही लग रहा है यहाँ पर। हाँ कारण जान सकता हूँ बॉस? वो युवा चेहरा है बॉस। अरे भाई साहब वो बीजेपी की लहर चल रही है तो वही आएगा, और कौन आएगा? तो किसी ना किसी को तो बीजेपी की लहर तोड़नी पड़ेगी ना बॉस। तो लहर चल रही है ना, तो अभी कब खत्म होगी बॉस? अब ये पता नहीं कब खत्म होगी, 2029 में खत्म होती है, कब होती है ये तो ऊपर वाला ही जानता है नहीं। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद भाईजान आपका, हमारे टीसी न्यूज़ पे बहुत अच्छा लगा मिलके भाईजान, मज़ा आ गया भाजी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सबसे पहले तो मैं आपकी नाम जानना चाहूँगा भाईजान। फैज़ अहमद। अच्छा फैज़ अहमद जी, आपको पता हो आप युवा हैं, इस बार 2024 का लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री बनते हुए? जो बेहतर काम करे उसे देखना चाहेंगे। अच्छा भाईजान बेहतर काम कौन करेगा? देखो तुम भी जानते हो, मैं भी जानते हैं कि अभी 10 सालों में तो वो कुछ नया मिला नहीं। जी सब कुछ मिला, बढ़ के मिला। जो जेब में था वो भी गया, और जो आने की सोची थी वो आया नहीं। मतलब जो जेब में था वो भी गया, जो बढ़ के आने की उम्मीद थी वो भी गया। अच्छा तो जब तक नई गवर्नमेंट आएगी नहीं पता कैसे चलेगा कि नया काम हो रहा है नहीं हो रहा है। एक चांस तो देना चाहिए हर किसी को। अच्छा तो कोशिश यही होगी, ये नहीं है कि मैं कांग्रेस की साइड ले रहा हूँ, आम आदमी की साइड। मेरी साइड जो होगा मैं उसको देखूंगा, क्योंकि अभी
हम ईद से निपटे हैं, अच्छा तो हमारे पे अभी 10-15 दिन है। अच्छा अब रात को बैठ के ये होगा कि हाँ किसे देखे हैं, अच्छा अच्छा किसे डाले हैं। अच्छा भाईजान, आपकी क्या राय है? मैं पर्सनली आपकी राय जानना चाहूँगा कि आप किसको चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मिली-जुली सरकार आए। अच्छा उसमें मिली बेनिफिट ये अच्छा रहता मिली है, विपक्ष तो ये बोल रहा है भाई इसमें इनमें तो खींचातानी चलेगी भैया कि तू कर, तो इसमें कौन जो खींचातानी चल रही है वो बेहतर है। हाँ। अगर सब एक ही के हाथ में दे दोगे ना तो कोई नहीं सुनता। अच्छा बीजेपी तो कह रही है, अगर भाई आपको पता है सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ गए अब तो और बीजेपी जो कह रही है, कांग्रेस भी बहुत कुछ कह रही जी। है। अगर इनकी सुनते रहे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा हमें तो काम चाहिए, मुझे चाहिए, आपको चाहिए। जब तक जेब में पैसा नहीं होगा क्या होगा? तो मेन चीज़ है, जब तक मिली-जुली सरकार आएगी नहीं कुछ होगा नहीं। आप एक को लेके चलो ही मत, अच्छा आप सबको लेके चलो। अच्छा क्यों? कोई एक गलत जा रहा होगा तो उसके खींचने वाले 4 हैं। अच्छा, तो आप मेरे टीसी न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बॉस क्या बोलेंगे कि वोट किसको कि दें? भाई वोट दो अच्छे आदमी को, काम करने वाले को। धर्म के नाम पे देने लग गए ना तो बस। अच्छा क्योंकि भाई 70 साल से यही हो रहा है, तो हिंदू में मुस्लिम। अच्छा भाईजान, धर्म की जो आपने जो बात बोली, क्या धर्म की राजनीति होना ठीक है? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं यार। अदर कंट्री देख लो बाहर की, वहाँ कौन सा धर्म चलता है। मैं किसी को नहीं ले रहा, मैं पाकिस्तान को ले रहा हूँ। वहाँ पे शिया सुन्नी हो रहा है, कहाँ गई है? यहाँ हिंदू मुस्लिम होगा, हम भी वहीं पीछे अच्छा, चल तो रहे हैं। आप भारत में रहते हैं, भारत से खुश है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है यार, पैदा यहीं हुए हैं, अच्छा, यहीं नमाज पढ़ते हैं। अच्छा। सारी खुशियाँ ही देख ली हमने। अच्छा तो यार तो मतलब अपना देश। भाई मेरा बात महान, अच्छा इसी सोच के लेके चलेंगे जब भी देश तरक्की करेगा। बिल्कुल भाईजान, बहुत अच्छा हमने लगा सोच मिलके के तो बस आपसे। कर लिया। जी, दूसरे जी। को क्यों देख के चले? हमें तो जी, अपने को देखना जी, है। जी। अपना घर तो संभला नहीं जा रहा, दूसरे दूसरे को क्यों देखूं मैं? अच्छा तो भाई सबसे मेन चीज़ है, चाय ले लो भाई। ना बस थैंक यू भाई क्या नाम है, मैं एक बात कहूँगा जी। कि हमें अपना घर देख के चलना है। हमारे घर में अगर दरार है तो उसे भरेंगे हम, दूसरे की ईंट निकालने की सोचो मत। बहुत बढ़िया भाईजान, सबसे मेन बहुत चीज़ है अपनी दरार अच्छा, दो भरो। मिसाल कायम आप करिए कि आप कुछ ऐसे 2 शब्द बोलिए जो लोग को अच्छा लगे और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगे। भाई देखो, जब तक साथ कंधे से कंधा नहीं मिलाओगे अच्छा कोई काम नहीं होता आज के टाइम में। आप सोचो किसी का बायकाट कर दे, नहीं होता। अच्छा आपको मैं पानी पिलाऊं, आप मुझे पानी पिलाओ, प्यास जब भी बुझेगी। आप सोचो कि मैं कुएं में कूद के पानी पी लूँ तो डूबना है। बहुत बढ़िया भाईजान, बहुत बढ़िया, दिल से भाई मजा आ गया मिलके भाई। थैंक यू सो मच पाजी। बाकी भाई न्यूज़ चैनल का बताओ। टीसी ने यूट्यूब पे डाली अभी। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है सचिन चौधरी। सचिन चौधरी जी, चौधरी साहब यहाँ का क्या माहौल है इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेके? क्या माहौल है जनता का? क्योंकि आपको पता होगा यहाँ से मनोज तिवारी जी और कन्हैया कुमार जी, तो इन दोनों को लेके जनता का क्या मूड है? माहौल तो तिवारी जी का ही दिख रहा है, बीजेपी का। क्योंकि जो कन्हैया कुमार है ना, वो कैंडिडेट जो है बाहर का है। अच्छा कांग्रेस के पास बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे, जैसे अनिल शर्मा जी 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 कांग्रेस से, लवली। जी फिर भी उन्होंने बाहर के कैंडिडेट को वो दिया है टिकट, इसलिए इनमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जो कह रहे हैं कि वो बाहरी कैंडिडेट, तो आपको पता है मनोज तिवारी जी भी बाहर से ही हैं, वो भी बिहार से ही हैं। ऑलरेडी वो 2 बार से है ना यहाँ से, नहीं वो तो बात ठीक है, ऑलरेडी है नहीं, आपने जो बात बोली थी कि वो भी बाहर से हैं, तो ऑलरेडी वो भी आपको पता है वो भी बाहर से हैं। नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी कैंडिडेट उनके पास ज़्यादा हैं अभी भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और वो मिलकर लड़ रहे हैं ना, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो उनके पास तो डबल कैंडिडेट हैं। जी, युवा नेता है सर। एक मिनट सर, वो युवा नेता है। तो असंतोष है ना 2 पार्टियों में उन्हीं के खिलाफ, कि दोनों पार्टियों में इतने सारे नेता में से बाहर का बंदा लिया है। ठीक है ना, ये फेमस चेहरा था जो तिवारी जी को जब टिकट दिया तो ये फेमस थे। ठीक है ना, एज ए सिंगर मान लो, एज ए आर्टिस्ट मान लो। ठीक है, इसके बाद इन्होंने काम भी किया है, और लोकसभा चुनाव में मोदी जी का भी कोई प्रभाव रहता अभी मैंने किस लोगों से जानकारी ली, वो तो कह रहा है कि तिवारी जी तो इस एरिया में देखने ही नहीं आते थे। है। ऐसा तो नहीं है, मुझे नहीं लगता। 10 सालों में हमने 2 बार कभी देखा ही नहीं है उनको। वो यहाँ रहते ही नहीं होंगे, अगर ऐसा बोला तो वो यहाँ रहते नहीं। और विपक्ष आरोप लगाता है कि मनोज तिवारी जी ने अपने एरिया में कोई काम नहीं कराया लोकसभा क्षेत्र में। क्या काम नहीं हो रहा है? ये विपक्ष का आरोप है बॉस। मैं विपक्ष को नहीं जानता ना। अभी हाल्ट बना है, उधर मीतनगर में हाल्ट बना है, केंद्रीय विद्यालय बना है, अभी मेट्रो चाहे कैसी भी है, मेट्रो भी आई है, इधर ये हाईवे बन रहा है। लोग तो कह रहे हैं 15 साल, ये तो कह रहे हैं कि लोग 15 साल पहले ही ये पास हो चुकी थी मेट्रो। कौन सी? ये तो एक प्रोसेस तो है, लेकिन उसे प्रोसेस को आगे तो बढ़ाते हैं ना, नेता ही तो उसे आगे बढ़ाएगा। अब जैसे ये हाईवे बन रहा है। अच्छा सर, मैं 2 बातें और कहना चाहूँगा आपसे। इस बार जनता, ठीक है आपने बोल दिया ऐसे मनोज तिवारी जी, जो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, 400 पार होगा बॉस? मुझे मुश्किल लगता है,
क्योंकि इंडिया गठबंधन में सारे इकट्ठे लड़ रहे हैं ना। अब जैसे किसी भी सीट पे आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है तो वो वोटर तो इकट्ठे तो होंगे ही ना, उसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही। अच्छा सर, और जो मैं चाहता हूँ कि आप प्रधानमंत्री बनते हुए किसको देखना चाहेंगे? मोदी। कारण जान सकता हूँ सर? 5 कारण बताएंगे सर कि मोदी जी को? 5 बताऊंगा। एक राम मंदिर। राम मंदिर से रोजगार आ गया दोस्त? रोजगार से क्या धर्म भी तो कोई चीज़ होती है, धर्म भी तो कोई चीज़ होती है, रोजगार ही सब कुछ होता है। धर्म पे राजनीति होनी चाहिए। कितने लोग रोजगार, आपसे मैं एक बात जानता, धर्म पे राजनीति होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, धर्म से ही तो सब कुछ है, धर्म से ही तो सब कुछ है भाई। हमारी पहचान किससे है? मैं हिंदू हूँ तो मेरी धर्म से ही तो सबसे पहचान। बड़ा मुद्दा इस बार इलेक्शन का महंगाई। महंगाई क्यों? कमाई नहीं है लोगों की, कमाई नहीं बढ़ी। लोग कह रहे कमाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। वो कहते रहो, इनकम नहीं बढ़ी क्या लोगों की? मेरा किराया दुकान का 30,000 रुपये था, 50,000 रुपये है, तो इनकम बढ़ी ना। ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं। 5 पूछे थे ना, 5 तो पूछ लो। 5 बता दूं? राम मंदिर, धारा 370, ठीक है। इसके बाद रोड, ठीक है ना। और रोजगार सर? इसके बाद बिजली। रोजगार की स्थिति क्या पहले बहुत अच्छी थी? रोजगार की स्थिति विपक्ष तो कहता है हमारे टाइम में रोजगार बहुत बढ़िया था। विपक्ष तो कुछ भी कहते रहे, वो तो सब कहते हैं। रोजगार का मतलब सिर्फ ये है ना कि आपके पास सरकारी नौकरी तो सबको नहीं सरकार दे सकती ना। अच्छा चौधरी साहब, मैं 2 बातें और कहना चाहूँगा आपसे। अच्छा, आप इस बार के इलेक्शन में जनता को क्या कहना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, वो आपकी पर्सनल राय जानना चाहूँगा। विकास को वोट दें, विकास हुआ है। तो आप चाहते हैं एक बार बताएं जनता किसको वोट दे? वो उनका खुद का डिसीजन है, उनको मैं क्या बोल सकता हूँ। अच्छा। मेरे कहने से तो कोई वोट नहीं देगा ना, वो तो उनका डिसीजन। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच चौधरी साहब, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, भैया भी हमारे साथ है, आगे चलते हैं भैया की राय जानते हैं। आइए 1 मिनट, आइए कैमरामैन, देखते हैं। मार्केट के बंदे हैं, मैन बंदे हैं। सर नमस्ते सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर। टीसी न्यूज़ पे बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक पहुँचे। और मेरा नाम उमंग जैन है। जैन साहब, मैं जानना चाहूँगा इस बार माहौल किसका है? माहौल तो सारी दुनिया को पता है, सिर्फ इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड को पता है, आएगा तो मोदी ही। अच्छा। हाँ, और आप भी चाहते हैं मोदी जी को? हाँ बिल्कुल चाहते हैं। बॉस, क्या विपक्ष में नेता नहीं है कोई? विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है, काम करने वाला कोई है ही नहीं। हमने उन्हें 60 साल 70 साल काम करने के लिए मौका दिया, उन्होंने क्या किया आपके सामने है। और हमने इनको 10 साल मौका दिया और अब वो भी काम आपके सामने है। विपक्ष तो कह रहा है इस बार युवा सबसे बड़ा मुद्दा जो है युवाओं का है कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। सर देखो, कोई बेरोजगारी नहीं है, काम करने वाला बंदा हो ना, सबके लिए रोजगार है। अच्छा, सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? वो सबकी बनती है, सरकार अपना पूरा काम कर रही है। कहाँ कर रही है? विपक्ष कह रहा है कि कोई काम नहीं कर रही है। विपक्ष तो कहेगा, कह रहे हैं 30 लाख। आपने अभी राहुल गांधी जी का वक्तव्य सुना होगा, वो बोलते हैं कि जी 30 लाख पद अभी भी खाली है, अगर हमारी सरकार बनती है सबसे पहले हम उनको भरेंगे। राहुल गांधी जी बहुत सम्मान्य आदमी है, वो तो ये भी कहते हैं इधर से आलू डालो, उधर से पैसे निकालो। अच्छा। निकल गए? नहीं निकलते ना। देखो, विपक्ष का काम है कहना। अच्छा। काम करने वाले लिए कोई रोजगार की कमी नहीं है। अच्छा। जिसको घर पे बैठ के सिर्फ बातें करनी है, उसके लिए कोई रोजगार है नहीं। हर जगह रोजगार है। एक बात और बताओ, इस बार इंडिया गठबंधन ने बोला जी हमारी सरकार बनती है तो 1 लाख रुपए देंगे लोगों को। सर वो तो 10 लाख भी देंगे, उन पर खुद ही पैसे अपनी जेब भरने के लिए पैसे नहीं बचे। अब 4 करोड़ बन के विदेशों में पड़े हैं। और सुनो, किसी को पैसा नहीं चाहिए। अगर हमारा देश ऊपर जा रहा है ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ा है। आज इंडिया की इज्जत पूरे वर्ल्ड में इतनी है कि यूक्रेन, रूस, अमेरिका भारत से सलाह लेके काम कर रहा है, हमने कमा लिया। अच्छा, विपक्ष तो कहता है अपना घर तो संभाला नहीं, दूसरे के घर की बात करते हैं। वो यही विपक्ष है, वो अपनी बात ही बता रहे हैं। अपना घर नहीं संभाला, उनका घर में 25-30 चौधरी इकट्ठे कर लिए उन्होंने, 25-30 माई बाप बना लिए। उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। उसके बाद रिजल्ट 0 है। यानी इलेक्शन जीतने का नहीं है, इलेक्शन मोदी को 400 सीट से रोकने का है। अच्छा, विपक्ष कह रहा है अगर 400 पार हो जाएगा तो आपको पता है बाबूजी बोल रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा और हमारे यहाँ पे तानाशाही हो जाएगी बाबूजी। हो जाएगी, लेकिन वो लोकतंत्र के लिए नहीं होगी, उन 25 लोगों के लिए होगी। अच्छा, जो उन 25 लोगों के लिए होगी। उसको लोकतंत्र का नाम दे रहे हैं। वो लोकतंत्र नहीं है। उन 25 लोगों की तानाशाही खत्म हो चुकी है एक्चुअल में। उन्हें सबको जेल जाने का डर है, सबको अपने पर कार्रवाई का डर है। ईडी भैया आप, अच्छा ईडी का, भाजी आप सहमत है बाबूजी जो बोल रहे हैं? मोदी जिंदाबाद। अच्छा, मोदी जिंदाबाद। अच्छा, मोदी अच्छा, आप- मोदी जी जिंदाबाद। अच्छा, मोदी जी जिंदाबाद। और आप लोग भैया? मोदी जिंदाबाद। सब जैन साहब के साथ ही है भाई। हाँ जी, मोदी जिंदाबाद। Only मोदी। मैं एक बात कहना चाहूँगा, हम किसी के साथी नहीं थे, न साथी हैं। हमने सबको मौका दिया। दिल्ली में केजरीवाल को मौका दिया, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को मौका दिया और मोदी को मौका दिया। हमने देखा वैल्यू हमारी कहाँ बढ़ी, हमारी इज्जत कहाँ बढ़ी, हमने क्या बदलाव देखे। तो हमारा मोदी का साथ होने का अपना एक बदलाव हो गया। हम मोदी के साथ नहीं थे या नहीं होंगे, हम तो बदलाव के साथ हैं। जितने हमारे लिए अच्छा कार्य किया, आज हम सर उठा के जी पा रहे हैं। हमारे घर की बहू बेटा 60 साल में जन सब कार्य नहीं हुआ था क्या? क्या कार्य हो आप देखिए।
कहते हैं कि भ्रष्टाचारी हुए हैं। अच्छा, भ्रष्टाचारी हुए हैं। हमारे हर देश में पता लगा, यहाँ बम फट गया, वहाँ बम फट गया, अब 10 साल में कहाँ बम फटा है बताओ। कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया, धारा 370 हट गई, 35 हट गई, सब कुछ और बदलाव तो आपके सामने है ही। अच्छा, तो आप मेरे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, अपने विवेक और सूझबूझ से काम लें। मैं कह रहा किसी पार्टी का किसी को विरोध नहीं है, किसी के साथ नहीं है। अगर आपने बदलाव देखा है, इन 10 सालों में अपनी इज्जत महसूस की है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत स्तर पर पाया है, तो मोदी को वोट दें, वरना आप स्वतंत्र हैं, जिसको वोट दे सकते हैं। जैन साहब, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। जी, बहुत बढ़िया। एक इंटरव्यू हुई है, चलो कोई नहीं आ रहा। सर, 2024 का लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है, क्या लगता है आपको इस बार कौन जीतेगा? सर इस बात का हम कैसे बता सकते हैं कौन जीतेगा? अच्छा, लहर तो मोदी जी की है। अच्छा, आप किसको चाहते हैं? जो भी जीते हमारे लिए अच्छा करे तब तो अच्छा है, वो मंत्री नहीं तो बेकार है। अच्छा, तो आप किसको चाहती है मैम? हम तो सर किसी को भी नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं जो आए अच्छा है, चाहे कोई भी आए। तो आपके लिए बेहतर सरकार कौन सी रहेगी, इंडिया गठबंधन या एनडीए बीजेपी जो है? पता नहीं सर, कुछ नहीं कह सकते। वैसे मैम, आपके प्रधानमंत्री हैं, वैसे प्रधानमंत्री जी को लाइक तो करते होंगे, उनके काम अच्छे लगते हैं आपको? नहीं, हाँ सभी करते हैं, अच्छा ही है। क्या कहें? अच्छा, क्या कहें? अच्छा मैम, पर्सनली आपकी राय जानना चाहूँगा, आप किसको चाहते हैं? सर हम किसी को ऐसे कोई स्पेशली सपोर्ट नहीं करते, हमारे लिए वही अच्छा है जो हमारे लिए कुछ बेहतर करके दिखाए। तो आप हमारा एरिया आके देखना, पता चल जाएगा कि हम क्या करें। अच्छा, आप भी यहीं के लोकली रहने वाले होंगे? नहीं, हम वजीराबाद से। अच्छा, वजीराबाद, तो वजीराबाद में भी आपको पता होगा मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी MP है। तो मैम दो बस शब्द बोलिए, उनको पता चलना चाहिए। वजीराबाद सुधार दें, सड़कें सुधार दें, जब हम मानेंगे कि हाँ मनोज तिवारी जी कुछ है। तो मनोज तिवारी तो कहते हैं कि हमने बहुत सारा काम कराया अपने लोकसभा क्षेत्र में, 1400 करोड़ का काम कराया। बहुत बता दें, किधर दिखा दें हमें कि कहाँ किया है, वही दिखा दें हमें पहले कि कहाँ किया है काम, हमें भी तो पता चले। 2 मिनट सर, 2 मिनट का हम इन चीज़ों को पढ़ते ही नहीं सब सर। बहुत अच्छे हैं, हम किसको कुछ नहीं बुरा। सर, 2024 का लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इस बार आपकी क्या राय है, आप किसको देखना चाहेंगे? मोदी आएंगे। अच्छा, मोदी जी आएंगे। आप खुश हैं मोदी जी के आने से? हाँ खुश है। अच्छा, इंडिया गठबंधन में बॉस कोई ऐसा नेता नहीं है? कोई नहीं है फिलहाल, तो इंडिया में तो कोई नहीं है कि मोदी आई जी से है। इंडिया में तो फिलहाल कोई नहीं है। अच्छा, इंडिया में कोई भी नहीं है। अच्छा, कारण जान सकता हूँ आप मोदी जी को इतना फॉलो क्यों करते हैं, मतलब इतना क्यों चाहते कारण वो विपक्ष में जो अपोजिशन पार्टी है उसमें कोई है ही नहीं सुलायक कि वो बन पाए, PM बन पाए। अच्छा, आपको पता होगा इस बार, आपको पता होगा कि इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ है, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो मुझे दिल्ली के लोग इलेक्शन जब भी वो BJP आएगी। अच्छा, दिल्ली की 7 सीटें बॉस कौन जीत रहा है? इसका तो मुझे कुछ नहीं। वैसे उम्मीद क्या है? दिल्ली में तो फिलहाल BJP को बोला पूरा। अच्छा, यहाँ के जो MP साहब हैं मनोज तिवारी जी, उनसे आप कहाँ तक खुश हैं? जो MP साहब हैं मनोज तिवारी जी, यहाँ के, उन्होंने कुछ ही नहीं किया के लिए, यहाँ के लिए कुछ भी नहीं किया, फिर भी आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? फिर सपोर्ट नहीं कर रहा मैं तो, लेकिन यहाँ पे कुछ किया नहीं उन्होंने, सांसदों के कुछ किया नहीं। मैं देखा सांसदों के कुछ भी नहीं किया, फिर तो आपको नए चेहरे को मौका देना चाहिए बॉस। नए चेहरे को आगे देखते हैं कौन आएगा। नहीं अभी फिलहाल नया कन्हैया कुमार जी, कन्हैया कुमार जी देखते हैं, उनको देंगे वोट। अच्छा, उनको देंगे वोट। अच्छा, मन बदल गया आपका? अच्छा, आइए आगे चलते भैया। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम राहुल है। अच्छा राहुल जी, क्या जो यहाँ की उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट है, लोकसभा सीट, सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, आपको पता होगा? हाँ जी, तो हमारी तरफ से मनोज तिवारी हाँ जी, और कन्हैया कुमार जी। क्या लगता है बॉस कौन जीतेगा इस बार? सर हमारी तरफ से तो हम जहाँ तक जानते हैं, हमारा थोड़ा सा विकास के ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा हल्का फुल्का विकास तो किया ही है, ऐसी बात नहीं है कि विकास ना किया हो। तो हमारा वोट तो लगभग बीजेपी की तरफ से ही है। बीजेपी की तरफ है? हाँ, बीजेपी की तरफ। अच्छा, कन्हैया कुमार जी में क्या कमी है बहुत? वो तो युवा नेता है, आप भी युवा ही हैं। कन्हैया कुमार का हम इतना जानते नहीं, अभी हम थोड़ा विचार विमर्श करेंगे आपसदारी में, तब उसके हिसाब से देखेंगे क्या आ जाता है, क्या निर्णय लेते क्या निर्णय नहीं लेते।
तो आप अच्छा प्रधानमंत्री बनते हो किसको देखना चाहते हो? प्रधानमंत्री की तो सीट एक ही है, उसके हिसाब से हमें कोई लगता नहीं उसके टक्कर का कोई भी नेता। अच्छा विपक्ष में कोई नेता नहीं है बॉस? मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं राहुल गांधी हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। राहुल गांधी कहा उनके बस किया अच्छा है। उसका नाम लेते जब भी हम किसी के सामने नाम तो हंसी क्यों आ जाती है, ये कारण जानना चाहूँगा बॉस। सर एक्चुअली में क्या है, उसका चारों तरफ से नाम ही ऐसा फैला रखा है, पप्पू है बहुत, उनने अभी रैली भी करी थी पूरा। विपक्ष तो कहता है ये सब बीजेपी ने ऐसा कर रखा है, पर वो पप्पू नहीं है। बिल्कुल मेरे तरफ से तो नहीं जीतता, बिल्कुल भी नहीं जीतता। राहुल गांधी तो बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे बॉस? सर आप अपने अपनी तरफ का विकास देखें, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अपना अपना विकास देखें। अगर जिसने विकास किया है उसी सांसद को वोट दें, बाकी पब्लिक तो समझदार होती ही है। जी 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 बिल्कुल। और सर आपको क्या लगता है कि इस बार जो आप बोल रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, अच्छा मोदी जी के कुछ 5 काम गिनाएंगे आप मेरे को? 5 काम के हम 10 गिनवा सकते हैं सर। जैसे कि सर एक वो उज्ज्वला योजना, जी जी, एक वो घर घर राशन वगैरह जो राशन फ्री कर रखा है उन्होंने। तो महंगाई भी तो बहुत बड़ा मुद्दा है वो। महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन उस हिसाब से रोजगारी भी बढ़ी है। रोजगार कहाँ बढ़े? रोजगार लोग कह रहे हैं नौकरियाँ नहीं है, विपक्ष बोल रहा है नौकरियाँ नहीं है। आज से 10 साल पहले 13 लाख का प्लॉट आता था, आज वही प्लॉट 25 लाख का आ रहा है, 30 लाख का आ रहा है। लोग मांग भी तो रहे हैं, 50 लाख मांग रहे हैं, तो हिसाब से बड़ा भी तो है। आपका कहने का मतलब रोजगार बढ़ा है। हाँ, जब सीधी सी बात है, कोई अगला बंदा भी तो बेचने के लिए ही खड़ा है, अब वो उनका महंगा बिकेगा तो महंगे तो आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे चलते, आगे दर्शकों को और भैया की राय। अच्छा सर आ जाओ दुकान पे आते हैं, एक मिनट आइए आगे चलते। एक भैया है हमारे, उनकी राय जानते हैं। सर नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर। जी मेरा नाम अमर सिंह है। अच्छा अमर सिंह जी, 2024 का लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है और काफ़ी इस बार के चुनाव में काफ़ी गहमा गर्मी है, आपको पता होगा, क्योंकि और ये उत्तरी पूर्वी दिल्ली की सीट जो है वो तो और ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, आपको पता होगा। तो क्या लगता है इस बार यहाँ से जनता का प्यार किसके साथ जाएगा? यहाँ से 100% बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस ने एक तो कैंडिडेट ऐसा खड़ा कर दिया है कि जो एक बार को बीजेपी से या मनोज तिवारी से कुछ रखते भी थे, तो उन्होंने कांग्रेस ने ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर दिया है कि वो उसको वोट देंगे ही नहीं। अच्छा जी, उसकी कुछ छवि ऐसी है कि वो नहीं देंगे। अच्छा बॉस, अभी कन्हैया कुमार जी का मैंने एक वक्तव्य देखा था, वो कह रहा है कि जी अगर ऐसा है, बीजेपी जो मेरे खिलाफ नेगेटिव बातें जो बोल रही है, जो फैला रही है, अगर उनको ऐसा लगता है ईडी उनके हाथ में है, पुलिस प्रशासन सब उनके हाथ में है, सब कुछ, तो मेरे ऊपर केस क्यों नहीं करते? इसका जवाब कैसे देंगे सर? अब इस तरह से किस किस के ऊपर केस किया जाएगा? काफ़ी कुछ है, धीरे धीरे सबका आ जाएगा नंबर, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। नंबर सबका आएगा। अच्छा नंबर सबका आएगा। जी जी जी। अच्छा एक बात और, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार बेरोजगारी है, महंगाई है, तो इसके लिए आगे क्या लगता है आपको, कौन सी सरकार बेहतर रहेगी, कौन सी सरकार बढ़िया करेगी? देखिए, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा तो मेरे ख्याल से शुरू से चला ही आ रहा है, सालों से चला आ रहा है बॉस, ये तो है ही है, शुरू से ही चला आ रहा है और कभी ख़त्म भी नहीं होगा। ठीक है जी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने काम किया है, एक जो ज़मीन से काम किया है ना, तो इससे ज़्यादा शायद कोई सरकार कर नहीं पाएगी मेरे ख्याल से। आप किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे बॉस? मोदी। 400 पार चाहते हो? बिल्कुल जी। अच्छा बॉस, आपको पता होगा इस बार इंडिया गठबंधन ने एक अनाउंसमेंट करा है, आपको पता होगा भाई कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 1 लाख रुपए देंगे बॉस। तो कहाँ तक ठीक लगता है ये चुनावी वादा आपको? देखिए, जनता का रुझान उनकी तरफ जाएगा? देखिए, उन्हें भी पता है कि हमारी सरकार तो बन नहीं रही है। जी जी। ठीक है जी। तो कर दो, जो भी कहना है कर दो, बातें क्या जा रहा है, उन्हें भी पता है, 100% उन्हें भी पता है कि हमारी सरकार नहीं बन रही है। तो कर दो, बातें क्या है। अच्छा दिल्ली की 7 सीटों का क्या लगता है बॉस आपको? 7 सीटें बीजेपी की हैं। 7 बीजेपी को दे रहे हैं बॉस? कुछ लोग तो कह रहे हैं 50-50 मामला जाएगा बॉस। बिल्कुल नहीं जी, 100% मामला जाएगा, क्योंकि देखो आज वो लवली हैं। हाँ ये बात तो बहुत बढ़िया, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अच्छा। तो थोड़ी बहुत जो गुंजाइश थी ना, आज वो भी खत्म हो गई। अच्छा आज वो भी खत्म हो गई। खत्म हो गई। लवली जी ने क्यों, वो आपको क्या लगता है किस ब्याह पे इस्तीफा दिया है? देखिए, लवली जी जो है, ये कांग्रेस और आपका जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन ही गलत था, अनैतिक था। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो नहीं चाहते थे कि आपसे गठबंधन हो, क्योंकि कांग्रेस को ख़त्म करने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। ये बात। अब उन्होंने गठबंधन किया तो लवली अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। अच्छा विपक्ष तो बोल रहा है लवली जी को सीट नहीं मिली इसलिए ऐसा कर दिया उन्होंने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लवली जी शुरू से लगे हुए थे कि एडजस्ट हो जाऊं, कर लूं कुछ, लेकिन वो बात बन नहीं पा रही थी, बन नहीं पाई बात। अच्छा हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे बॉस आप? प्यारा सा सीट था मैसेज। अब की बार 400 पार
आएगा तो मोदी। थैंक यू सो मच बॉस, बहुत अच्छा लगा मिलके, थैंक यू। आइए आगे चलते हैं। भैया आप देंगे इंटरव्यू छोटे सा? चलो कोई नहीं, आगे चलते, आइए आगे जनता की राय जानते हैं। आगे